गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स जो 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स में अपीयर होने जा रहे हैं, आई होप आप सभी ने अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर लिया होगा, सी सेट का भी और उसमें जीएस का भी। सी सेट में हम पिछले 3-4 महीने से एक तो पूरा सिलेबस कवर करने के लिए मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के जो सेगमेंट्स पूछे जाने हैं, पूरा सिलेबस कवर करने के लिए हमने एक पेड बैच लगाया और उसी के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए कि जो स्टूडेंट्स पिछले 3-4 साल से या उससे भी ज़्यादा समय से तैयारी कर रहे हैं, एक बार सी सेट तैयार कर चुके हैं और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ रिवाइज करना है, पॉलिश करना है, उनके लिए हमने पिछले 4 महीनों से यूट्यूब पर ये प्रैक्टिस सीरीज चला के रखी है। तो उसी सीरीज में आज जो हमारा क्वांट्स का सेशन रहने वाला है, इसमें हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप थंबनेल में भी देख पा रहे होंगे कि 2021 में 2 साल पहले यूपीएससी सी सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। थंबनेल से पता लग रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नो डाउट रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड है, लेकिन हम उसे रिमाइंडर थ्योरम के जो आपके लॉन्ग कंसेप्ट्स होते हैं उन कंसेप्ट्स की हेल्प से नहीं करेंगे। हम इसे सिर्फ यूनिट डिजिट्स पर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उस अंडरस्टैंडिंग से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन है और उसी के साथ एक क्वेश्चन मैं आपको साथ में लेके आया हूं, वो करवाऊंगा। तो हमारा एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जामिनर कह रहा है कि व्हेन 3's पावर 2019, 3 की पावर है 2019 इज डिवाइडेड बाय 10, तो बताए कि पीछे रिमाइंडर क्या बचेगा। देखिए, एक चीज सभी स्टूडेंट्स को देखकर ही क्लियर होगी कि 3 की पावर जो 2019 है उसका मतलब है कि 3 को इतनी बार मल्टीप्लाई करना, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2019 बार। अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे उसके पीछे जीरो तो आएगी नहीं, जीरो नहीं पीछे आएगी, तो इट मींस वो 10 पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो अगर वो 10 पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा तो एग्जामिनर ने वही पूछा है कि भाई डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। तो हमारा क्वेश्चन है बच्चे कि जब 3 की पावर 2019 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने कहा था कि वैसे ये रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है, अगर हमें इस क्वेश्चन में एग्जामिनर 10 के बजाय इंस्टेड ऑफ 10 किसी और नंबर से डिवाइड करने के लिए कहता तो हम इसे रिमाइंडर थ्योरम के कांसेप्ट से यूज करके ही सॉल्व करते। लेकिन क्योंकि एग्जामिनर ने हमें 10 से डिवाइड करने का बोल दिया तो हम इसे सिर्फ यूनिट डिजिट्स की हेल्प से कर लेंगे। यूनिट डिजिट्स की हेल्प से कैसे? लेट्स सपोज आपको बच्चे 7413 को 10 से डिवाइड करना है। तो एक चीज क्लियर है कि भाई 10 से डिवाइड करने पर जो आखिरी डिजिट होता है, जो यूनिट डिजिट होता है, अगर उस पर जीरो हो तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये चीज सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे कि भाई जिस भी नंबर को 10 से डिवाइड करना है, अगर उसके यूनिट प्लेस पर जीरो है तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और अगर जीरो नहीं है, अगर जीरो नहीं है तो इट मींस वो जीरो से इतना ऊपर एक्स्ट्रा लेके बैठा है। तो ये 7410 होता तो 10 से डिवाइड हो जाता, लेकिन ये 7413 है, 13 है, तो जीरो से 3 एक्स्ट्रा लेके बैठा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे आपका रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो जितना यूनिट प्लेस पर नंबर है, जितना यूनिट प्लेस पर नंबर है, 10 से डिवाइड करने पर आपका वही रिमाइंडर आ जाएगा। तो 3's पावर 2019, जब आपने इसे चेक करना है कि ये 10 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर देगा, तो आपको बस ये चेक करना है कि इसके यूनिट प्लेस पर इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, इसके यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा, बस आपने ये चेक कर लेना है और 10 से डिवाइड करने पर आपका वही रिमाइंडर रहेगा। तो अब बात है कि हमें यूनिट डिजिट कैसे चेक करना है। तो बच्चे 3 के केस में, वैसे तो किसी भी नंबर के केस में 1 से लेकर 9 तक की बात कर लीजिए, आप 1 से 9 ही नहीं, 0 को भी बीच में शामिल कर लीजिए, 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो, इनकी अगर पावर 4 हो जाए, इनकी अगर पावर, मैं जैसे यहां 3 की पावर समथिंग है, तो 0 से 9 तक कोई भी नंबर हो, सारे नंबर जो 0 से 9 तक है सारे ही सिंगल डिजिट नंबर्स, डिजिट्स आ जाते हैं। तो इनकी पावर जितनी मर्जी हो, मल्टीप्लाई करने पर उनके पीछे यूनिट डिजिट कुछ आएगा ना, तो वो यूनिट डिजिट क्या रहेगा कि बच्चे पावर 4 के बाद, पावर 4 के बाद आपके यूनिट डिजिट्स रिपीट होने लग जाते हैं। अब पावर 4 के बाद तो हर एक के ही रिपीट होंगे, इसीलिए मैंने 0 से 9 की सभी की ही बात कर ली। लेकिन बच्चे अगर स्पेसिफिकली बात करनी है तो स्पेसिफिकली आइदर
पावर 4 के बाद रिपीट होंगे, कईयों के पावर 2 के बाद रिपीट हो जाते हैं। तो जिनके पावर 2 के बाद रिपीट होंगे बच्चे, उनके पावर 4 के बाद भी तो रिपीट ही होंगे ना। तो मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल 6 की बात करते हैं, तो 6 की पावर 1 इज 6, 6 की पावर 2 इज 36, 6 की पावर 3 इज 216। इसके पावर 1 के बाद ही रिपीट हो रहे हैं। एक पावर के बाद रिपीट मतलब सेकंड पावर पर भी वही, थर्ड पर भी वही, फोर्थ पर भी वही, फिफ्थ पर भी वही। ये तो होगी पावर 1 की रेपिटेशन। और पावर 2 की रेपिटेशन देखनी है तो 4 की बात कर लीजिए। 4's पावर 1 इज 4, 4's पावर 2 इज 16, 4's पावर 3 इज 64, 4's पावर 4 इज 256। तो यहां क्या हो रहा है बच्चे, यहां आपका पावर 2 के बाद रिपीट हो रहा है। ये पहली दो पावर्स पीछे 4 आया 6 आया, ये अगली दो पावर्स पीछे 4 आया 6 आया, 4 6 4 6 4 6 4 6। ऑड पावर हो तो पीछे 4 आएगा, इवन पावर हो तो पीछे 6 आएगा। ऑड पावर पीछे 4, इवन पावर पीछे 6। तो इस तरह से कुछ नंबर्स हैं जो दो पावर्स के बाद उनके यूनिट डिजिट्स रिपीट होने लग जाते हैं, और कुछ नंबर्स होते हैं जिनके 4 पावर्स के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होते हैं। तो 4 पावर वाली एग्जांपल लिख सकते हैं बच्चे। 4 पावर वाली एग्जांपल एक तो 7 ही आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। 7 की पावर 1 इज 7, 7 की पावर 2 इज 49, पीछे 9 आ गया। 7 की पावर 3 इज 343, पीछे 3 आ गया। 7's पावर 4 विल बी 2401, पीछे 1 आ गया। 7's पावर 5 विल बी, पीछे फिर 7 आ जाएगा, 16807। तो 7 मतलब रिपीट होने लग गया। तो बच्चे कुछ नंबर्स होते हैं जिनके 4 पावर्स के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होने लग जाते हैं। तो कईयों के तो सेम ही रहते हैं, मतलब 1 पावर के बाद रिपीट, कईयों के 2 पावर्स के बाद रिपीट, और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके 4 पावर्स के बाद रिपीट होने होते हैं। तो इसलिए हमने, क्योंकि 1 वाले ने 4 बाद भी तो रिपीट हो ही जाना है, 2 वाले ने भी 4 बाद रिपीट हो ही जाना है, 4 वाले ने तो 4 पावर के बाद रिपीट होना ही है। तो बच्चे हमने इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा वो चेक करने के लिए हमने इसकी 4 पावर्स मिटा देनी है। तो अगर 2019 में से 4 का मल्टीपल हटा दें तो 2016, 4 का मल्टीपल हट गया तो पावर 3 रह गई, पावर 3 रह गई। 2019 में से 2016 जो 4 का मल्टीपल है, क्योंकि 4 के मल्टीपल पावर 4 होती जाएगी तो रेपिटेशन शुरू हो जाएगी यूनिट डिजिट की। तो 4 के सारे मल्टीपल्स हटा दिए तो 2019 में से 4 का मल्टीपल सबसे बड़ा 2016 निकल गया, तो पावर 3 बच गई। तो ये पीछे आपका बच जाएगा 3's पावर 3, एंड 3's पावर 3 इज 27। तो इट मींस इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 7। तो अगर इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट 7, तो 10 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर मिलेगा 7। जितना जीरो से एक्स्ट्रा है जो यूनिट डिजिट पर होता है, यूनिट प्लेस पर होता है, वही आपका 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर 7 रहेगा। और ये बच्चे आपका 2021 का क्वेश्चन है। अगर यूनिट डिजिट्स को लेकर आपको सिर्फ इतनी चीज की अंडरस्टैंडिंग है कि पावर 4 के बाद यूनिट प्लेसेस रिपीट होने लग जाते हैं, तो ये क्वेश्चन विद इन 5 सेकंड्स आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अजमा के देख लेते हैं। बच्चे एग्जामिनर कह रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर 3's पावर 62। अब 3 की पावर 62 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा। तो बच्चे यूनिट डिजिट के लिए आपने क्या करना है, इसमें से, क्योंकि 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, फिर 3 की पावर 4, फिर 3 की पावर जो 4 है, वहां आपका यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट होता जाएगा। तो इसमें से एक्चुअल पावर में से आप 4 के मल्टीपल्स हटा दीजिए, तो 62 में 4 का मल्टीपल 60 रहेगा। पीछे क्या बचा, पीछे आपका 60 माइनस करने पर बच जाएगा 3's पावर 2, एंड 3's पावर 2 इज 9। तो इट मींस ओरिजिनल नंबर का यूनिट प्लेस क्या रहेगा, 9। तो इस क्वेश्चन का बच्चे आपका आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन 9। तो इस तरह से आपका सी सेट में 2021 में, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 2 ही साल पुरानी बात है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था, वो बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन था कि 10 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा। लेकिन हम ऐसे क्वेश्चंस को यूनिट डिजिट की हेल्प से ही कर सकते हैं। और यूनिट डिजिट्स के कंसेप्ट ऐसे हैं कि आपके 5 सेकंड्स लगते नहीं है किसी भी नंबर की जितनी मर्जी पावर हो उसका यूनिट प्लेस ढूंढने में। और यूनिट प्लेस की मतलब जो सारी आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस पर बेस्ड अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो विद इन 5 सेकंड्स आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो हमने करके देखा है उसके साथ वाला क्वेश्चन भी करके देखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम आगे एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि 2023 में पूछे जाएंगे। अगले सेशंस में आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। अगले सेशन में मिलेंगे बच्चे। थैंक यू।